नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि उसने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत का पुरजोर विरोध किया था। प्रदेश सरकार ने ये बात लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मारे गए किसानों के परिवारों के आरोपों के जवाब में कही। किसानों के परिवारों ने कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आशीष मिश्रा को जमानत पर रिहा होने दिया और गवाहों को सुरक्षा नहीं दी। आशीष मिश्रा को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में जमानत मिलने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया है। प्रदेश सरकार ने कहा कि आशीष मिश्रा की जमानत के खिलाफ अपील करने के फैसले पर अभी विचार चल रहा है। इस मामले में पीड़ित परिवारों की ओर से दायर याचिका पर चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच बुधवार को सुनवाई करेगी। टीएमसी के एक विधायक का वीडियो सामने आया है जिसमें वो बीजेपी को वोट न देने की धमकी दे रहे हैं। बंगाल बीजेपी के सह प्रभारी अमित मालवीय ने इस वीडियो को शेयर किया है और चुनाव आयोग से इसका संज्ञान लेने की मांग की है। इस वीडियो में विधायक नरेंद्र चक्रवर्ती बीजेपी के समर्थकों से कहते हैं कि वो वोट ना दें, वरना वोट देने के बाद जो होगा उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होंगे। विधायक कहते हैं कि अगर वे लोग वोट नहीं देते हैं तो वे राज्य में रुक सकते हैं और अपनी नौकरी या व्यवसाय कर सकते हैं और टीएमसी उन्हें सपोर्ट करेगी। चक्रवर्ती आसनसोल जिले की पांडवेश्वर सीट से विधायक हैं। इस वीडियो को लेकर बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि 2016 में टीएमसी विधायक चक्रवर्ती को सीआईएसएफ ने कोलकाता एयरपोर्ट पर पकड़ लिया था। इसके बाद पुलिस ने उन्हें आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया था क्योंकि वो चेन्नई जाने वाली फ्लाइट में बिना लाइसेंसी हथियार के साथ चढ़ने जा रहे थे। अधिकारी ने कहा कि वो कोई वैध लाइसेंस भी नहीं दिखा सके थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्ष के नेताओं को पत्र लिखा है। पत्र में ममता ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। उन्होंने आगे की रणनीति तय करने के लिए विपक्षी नेताओं की बैठक बुलाने का आह्वान किया। ममता ने यह पत्र विपक्ष शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और बीजेपी विरोधी दलों के नेताओं को लिखा है और कहा है कि आप सभी को एकजुट हो जाना चाहिए। ममता बनर्जी ने लिखा है कि लोकतंत्र पर बीजेपी के द्वारा सीधा हमला किया जा रहा है और वो इसे लेकर काफी चिंतित हैं। केंद्रीय एजेंसियों जैसे सीबीआई, केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी, ईडी और इनकम टैक्स का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। बीरभूम में हुई हिंसा की सीबीआई जांच के मामले में ममता ने केंद्र सरकार पर हमला बोला था। ममता के सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी और टीएमसी के कई अन्य नेताओं के खिलाफ भी केंद्रीय एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं। ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों को एकजुट होने के लिए पत्र लिखा। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने ममता की आलोचना करते हुए बीरभूम हिंसा का जिक्र किया और कहा कि राज्य में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। बीजेपी ने कहा कि ममता राज्य में बंगाल में लोकतंत्र की हत्या हो रही है और वो अपने कुकृत्यों को छिपाने के लिए दूसरे मुख्यमंत्रियों को एकजुटता के लिए चिट्ठी लिखकर एकता की बात कर रही है। ममता द्वारा गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र को लेकर पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी कभी कहती हैं कि सभी को बीजेपी के खिलाफ एकजुट होना चाहिए, तो कभी कहती हैं कि सबको बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ एकजुट होना चाहिए, कभी तो वो कह देती हैं कि कांग्रेस को खत्म हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनका बयान हर दिन बदल जाता है, उन पर भरोसा करने या न करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बीरभूम हिंसा की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि दीदी डर गई हैं क्योंकि वे बीरभूम हिंसा में फंस गई हैं, इसी वजह से वे सभी से अपील कर रही हैं। केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा यानी अनुच्छेद 370 हटाने के बाद इस राज्य में दूसरे राज्यों के 34 लोगों ने संपत्ति खरीदी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लोकसभा में ये जानकारी दी। ये संपत्तियां जम्मू, रियासी, उधमपुर और गांदरबल जिलों में हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है। मंगलवार को पेट्रोल पर 80 पैसे और डीजल पर 70 पैसे प्रति लीटर बढ़े हैं। इस तरह बीते एक हफ्ते में इनकी कीमतों में 4 रुपये 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है। दिल्ली में पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर के पार हो चुका है। मंगलवार को दिल्ली में इसकी कीमत 100 रुपये 21 पैसे प्रति लीटर हो गई, जबकि डीजल 91 रुपये 47 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। मुंबई में पेट्रोल 115 रुपये से ज़्यादा है और डीजल 99 रुपये 25 पैसे प्रति लीटर हो गया है। चेन्नई में पेट्रोल 105 रुपये 94 पैसे और डीजल 96 रुपये प्रति लीटर, जबकि कोलकाता में पेट्रोल 109 रुपये 68 पैसे और डीजल 94 रुपये 62 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर जारी हमले के बीच एक बड़ा बयान दिया है। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को बता दिया जाना चाहिए कि वो उन्हें बर्बाद कर देंगे। पुतिन ने यह बात यूक्रेन के राष्ट्रपति की ओर से भेजे गए एक नोट को लाने वाले रोमन अब्रामोविच से कही है। रोमन दोनों देशों के बीच बातचीत को लेकर शांतिदूत की भूमिका में है। द टाइम्स के मुताबिक ज़ेलेंस्की की ओर से भेजे गए इस नोट में युद्ध को खत्म करने के लिए यूक्रेन की ओर से कुछ शर्तें लिखी गई हैं।
रूस ने एक बार फिर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दी है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पास्कोव ने पीबीएस न्यूज आवर को सोमवार को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि अगर उसके वजूद पर खतरा आएगा तो वह सिर्फ उसी सूरत में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। यूक्रेन पर हमला करके बीते एक महीने में रूस कई बार परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की बात कह चुका है। पास्कोव ने कुछ देर पहले भी CNN को दिए एक इंटरव्यू में यही बात कही थी। ऑस्कर समारोह में कॉमेडियन एंकर क्रिस रॉक को थप्पड़ मारने के लिए विल स्मिथ ने उनसे माफी मांगी है। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर माफी मांगते हुए कहा कि किसी भी रूप में हिंसा सिर्फ बर्बादी लाने वाली होती है। ये वाकया 27 मार्च को लॉस एंजलिस में आयोजित ऑस्कर समारोह में हुआ। क्रिस ने पुरस्कार देने से पहले विल स्मिथ की पत्नी जैडा पिंकेट स्मिथ को लेकर जोक किया। इससे विल नाराज हो गए और मंच पर जाकर क्रिस को थप्पड़ मारा। इसके बाद अब विल स्मिथ ने सोशल मीडिया पर कॉमेडियन से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि वो अपनी हरकतों से शर्मिंदा हैं, लेकिन जैडा की चिकित्सा स्थिति के बारे में कोई मजाक उनके लिए असहनीय था। स्मिथ ने आगे कहा, क्रिस, मैं सार्वजनिक रूप से आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं आपा खो चुका था और मैं गलत था। मैं शर्मिंदा हूँ और मेरी हरकतें उस आदमी का संकेत नहीं है जो मैं बनना चाहता हूँ। प्यार और दया की दुनिया में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।